देखिए 2002 में मेरा बच्चा बाहर आया था। 2013 में उसकी शादी करी मैं। और उन्हें कभी भी जो है सो 15 दिन एक हफ्ता ऐसा आके अपने काम कर लेके जाता था। ये मेरे बच्चे पे कई के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके साथ है उनके साथ है। वो बच्ची खुद परेशान करके रखी, उसको मदद करो मदद करो। मैं भी कभी कभी मदद कर देती थी। उस दिन जब गया तो 18 फ़ोन करी उन्हें, मेरे कन से 40,000 रुपये लेके गया उन्हें। उसके बाद उसका पता नहीं है। उसके पास 16 लाख की घड़ी थी, 70,000 का फ़ोन था, गाड़ी थी, वॉलेट में पैसे थे। ये पुलिस कुछ भी नहीं करी मेरे बच्चे को। वो ना अब तक पता चला क्या है क्या नहीं, वो चीज़ा भी नहीं दिखा अभी तक। और इन लोगों से रही दूसरी बात, इन लोगों से मैं दो 2005 में झगड़ा हुआ था इनका हमारा। तो लोग हमारे बच्चे को जेल में डाले, क्या क्या की करे। वो थोड़ा आपस में झगड़ा था। वही सईद को यानी एक थप्पड़ मारा था उन्हें। मेरे घर से सोना चुरा लेके गए थे, तो हम लोग उस सिलसिले में गए थे। तो थप्पड़ मारा था बच्चा, तो वो दावा अब निकाला उन्हें मेरे बच्चे के साथ। और लोग 20 लाख लेके कंप्रोमाइज करे, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती डाले थे। फिर हम लोग उनके घर को ना जा रहे थे ना आ रहे थे, ना कुछ मुलाकात थी। जब से हम लोग उनसे दोस्ती छोड़ दिए थे। अब उन्हें धोखे से बुला के क्या करी उसको नहीं मालूम। मेरा शौहर तलाक दे दिया, मेरे को मदद करो मेरे को मदद करो। मेरे घर पे भी एक बार आई तो मैं 5,000 रुपये दी थी उसको। मेरे बेटे का नंबर मांगी तो मैं नहीं दी। उन्हें किधर से लाली नंबर नहीं मालूम। और उन्हें मदद करता था, और उन्हें एक उसकी मदद नहीं करता था, हर किसी की हम माँ बेटे मदद करते थे। किसी के घर में अच्छा है काम, किसी के घर में बुरा है, आप लोग महल्ले वालों से जाके पूछ सकते। और ये पुलिस गलत बयान लिखी, बिल्कुल गलत बयान लिखी। मैं इंसाफ चाहती मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा वैसा नहीं था, औरतों की चक्कर में मेरा बेटा नहीं था। मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस मेरे को इंसाफ दिलाओ। और जो है सो, और लोग इतने गलीज गंदे लोग हैं, आप महल्ले में जाके पूछ सकते हैं। 4 4 मर्दों से शादी करे हुए हैं। और वो 3 महीने पहले एक आदमी को भी फंसाई करते हैं वहाँ का क्या है, वो पीएस में बोल रहे थे, वहाँ पुलिस वाले बोल रहे थे। और उसका खुद बहन वही है, 2 बहन वही बोल रहे थे। इन्हें 3 महीने पहले एक आदमी को जाल बिछा के 1.5-2 लाख मांगी थी बोल के। आप लोग उनकी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, आप लोग उनको नहीं पकड़े, मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे बेटे को अगर चाहे तो जो दिन पहले अम्मी मेरे को 20,000 दो बोल के लेके गया, तो मैं 16,000 ही थे, ले बेटे लेके जा बोले। तो वो पिछले हफ्ते जुमेरात के दिन मंसूर मर गए, तो मंसूर मरे थे तो उनको खाना खिलाने 16,000 रुपये उनके जियारत करने लेके गया मेरे कन से। यानी हम हर किसी की मदद करते। ऐसा कैसा इल्ज़ाम मेरे बच्चे पे लगा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे का इल्ज़ाम हटा दो और लोगों को, मुजरिमों को पकड़ो बस। मेरी ये है। जी, मैं सैयद इमरान की वाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड को जो क़त्ल करे और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर, सरासर गलत है। उस चीज़ के लिए मैं डीजीपी सर को बोलूँगी कि पूरी तरीके से तहक़ीक़ात करिए। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस कि उन लोग विदाउट वेरीफाइंग एनी ऑफ द proofs they have openly said that my husband is a womanizer, whereas he is not. He was very honest and he was very humble person. And I request, and please do proper verification, please go through proper channel, otherwise we have to approach human rights and we have to take an action with them. हर किस्म के गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। कोई किस्म से वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ, उनके वॉच कहाँ हैं, उनकी गाड़ी कहाँ है, अभी तक हमको कुछ डिटेल्स नहीं दिए गए हाथ में। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई। और किसी किस्म का वेरिफिकेशन भी हो रहा तो हमको इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्या तहक़ीक़ात कर रहे हैं अब तक करके। तो अब तक जब से डेड बॉडी हमको दी गई और तस्लीम होने के बाद से अब तक हमको कोई अप्रोच करके ये नहीं बोला कि फ़लाना फ़लाना हम लोग ये प्रोसेस में हैं करके। बस केस क्लोज़ हो गया, उन लोग को एक अवार्ड मिल गया कि जो है सो हो गया केस क्लोज, सॉल्व हो गया करके। आई डोंट अंडरस्टैंड थ्रू व्हाट प्रोसेस और थ्रू व्हाट चैनल दे हैव वेरीफाइड दिस। एंड फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दैट accused the person who have killed my husband, उन लोग का बयान पे पुलिस वर्क कर रही, इंस्टेंट के हमारे बयान पे वर्क करने के बजाय। हम लोग कुछ बोलने चाहते हाँ हाँ ठीक है अम्मा इतना ही कुछ है, हाँ हाँ ठीक है अम्मा इतना ही कुछ है बोल रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट नहीं लिए। जितने लोगों का हम नाम लिए उसमें से सिर्फ 2 जनों का नाम ले रहे हैं हम लोग, पूरे लोगों का नाम भी नहीं लिए। और जो है सो कितने लोग मारे, कितने लोग इन्वॉल्व है, मर्डर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसी किस्म की डिटेल नहीं दिए। बस बोल दिए वो मिर्ची पाउडर फेंके, वो गला काट दिए, वो फलाना ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। ऐसी तो कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई।
तो आप लोग अच्छी तरीके से वेरीफाई करिए, नहीं तो फिर हमको ह्यूमन राइट्स के ज़रिए आप लोग तक अप्रोच होना पड़ेगा। कमिश्नर और मेरे हस्बैंड का ये प्री प्लान मर्डर था। उनको एक कॉल करके ट्रैप करके उनको बुलाया गया, उनके पास से जो है सो चीज़ें उनके बिलोंगिंग्स ले गए, ठीक है, फिर उनको मर्डर किया गया। तो ये बैठे बैठे यानी विदाउट प्लान ये हो नहीं सकता। और ये सिर्फ वो जो एक बच्चे को पकड़े हैं सैफ बाराबूत को, अकेले उसका काम नहीं है, ये एक 5 से 6 जनों का काम है। तो मैं पूछती हूँ पूरे जितने भी इसमें हैं इन लोग कहाँ पे हैं, यानी क्यों पुलिस इन लोग को नहीं पकड़ी, कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या थे, मेरे हस्बैंड के बिलोंगिंग्स कहाँ हैं, किधर है, कुछ भी अभी तक हमको पता नहीं चला। और जो है सो मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसकी पूरी तरीके से तहकीक़ात करिए, और हम लोग बहुत जल्द ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्रोच करने वाले हैं इस केस को लेके, क्योंकि ये जितने इल्ज़ाम लगाए गलत है और मैं इनके ऊपर से इल्ज़ाम हटाना चाह रही हूँ, जो भी इल्ज़ाम लगाए हुए हैं ये पुलिस वाले।